नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, जीना सीको लाइफ केयर कंपनी का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले देखें कंपनी क्या करती है और कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है। सेकंड, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है। थर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज डिस्कस करने वाले हैं और उसका वैल्यूएशन जो है, क्या ये ओवर वैल्यूड प्राइस है या अंडर वैल्यूड प्राइस पे है, उसे डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ, आईपीओ की डिटेल्स चेक करेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पर बने रहना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी 2009 में एस्टेब्लिश हुई थी और कंपनी बेसिकली आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो वो कौन से प्रोडक्ट्स है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रोडक्ट रेंज की बात करूं तो अलग अलग डिसीज के लिए अलग अलग ये प्रोडक्ट्स जो है सेल करते हैं और इनका शुद्धि नाम से ब्रांड है, उस ब्रांड के अंडर ही ये जो है प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इसकी वेबसाइट ओपन कर दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे अर्जुन शाल पाउडर है, अश्वगंधा पाउडर है, फिर बेल पाउडर है, ये भूमि आंवला पाउडर है और इसके अलावा दोस्तों ये अलग अलग जो है इनके काफी सारे प्रोडक्ट्स है। और दोस्तों ये जो है अलग अलग डिसीज के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स है। जैसे कि यहाँ पे आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि जैसे ऑर्गन डिजीज है तो ऑर्गन के लिए अलग होगा, फिर हार्ट डिजीज के लिए दोस्तों प्रोडक्ट्स जो है इनके वो अलग होंगे। तो दोस्तों, जिस टाइप की डिजीज होगी उस टाइप के इनकी जो है प्रोडक्ट रेंज है। तो काफी बेहतरीन इनकी जो है प्रोडक्ट रेंज है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का खुद का एक हॉस्पिटल है, शुद्धि आयुर्वेद पंचकर्म हॉस्पिटल। वहां पे कंपनी जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि किसी को अगर कैंसर हुआ है, डायबिटीज हुई है, लीवर प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, कोलेस्ट्रॉल है, जॉइंट पेन है, तो ये सभी जो डिजीज जो है उसके रिलेटेड कंपनी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है शुद्धि आयुर्वेदिक पंचकर्म हॉस्पिटल में। और कंपनी के अगर मैं आयुर्वेदिक क्लिनिक्स की बात करूं तो 150 से ज्यादा क्लिनिक्स है पूरे इंडिया में। और ये जो क्लिनिक्स जो फैले हुए 23 स्टेट्स के अंदर जो है इन क्लिनिक्स का नेटवर्क है। तो काफी आप देख रहे हो कि काफी जो कंपनी की सर्विसेज है वो काफी बेहतरीन यहाँ पे मुझे दिख रही है। दोस्तों, कंपनी के प्रमोटर की बात करूं तो मिस्टर मनीष ग्रोवर जो है वो कंपनी के प्रमोटर है। इसके अलावा जो दूसरे प्रमोटर है वो है मिसेस भावना ग्रोवर। तो ये दो जो है वो कंपनी के प्रमोटर है। दोस्तों, अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे जो है अमाउंट वो लैक्स में दी हुई है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो टोटल एसेट्स बात करें तो यहाँ पे 36 करोड़ के टोटल एसेट्स है एज ऑन मार्च 2019। और फिर उसके बाद 2020 में कंपनी के 38 करोड़ के एसेट्स हो गए, फिर 2021 में 49 करोड़ के, और सितंबर आते आते कंपनी के जो एसेट्स है वो 57 करोड़ के हो गए। तो आप देख रहे हो कि एसेट्स में लगातार यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है कंपनी के लिए। और वहीं अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो मार्च 2019 में कंपनी का जो टोटल इनकम था वो 105 करोड़ के आसपास था। फिर 31 मार्च 2020 को 95 करोड़ था। 2021 में अराउंड 136 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम था। और अगर मैं सितंबर की बात करूं तो यहाँ पे 72 करोड़ का टोटल इनकम है। तो अगर 6 महीने का 72 करोड़ है तो ये ऐसा अंदाजा लगा सकता है कि मार्च 2022 तक आते आते ये 140-150 करोड़ के आसपास हो सकता है, जो कि मार्च 2021 के मुकाबले ज्यादा ही होगा। तो आप देख रहे हो कि रेवेन्यू भी कंपनी का जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट ऑफ द ईयर था मार्च 2019 में अराउंड 6 करोड़ के आसपास का था और 20 में अराउंड 5.72, मतलब और ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास ही है। तो यहाँ में 19 और 20 का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट हमें सेम दिख रहा है। वहीं उसके अलावा जो कंपनी का 2021 का जो रेवेन्यू की बात करूं तो 10 करोड़ के आसपास का है और सितंबर का जो रेवेन्यू है वो 6 करोड़ के आसपास है। तो आने वाले मार्च 2022 से ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो अराउंड 12 करोड़ के आसपास का टच कर सकता है। तो लास्ट ईयर 10 करोड़ था, इस पर 12 करोड़ का अनुमान है कि इतना जा सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों, अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो फाइनेंशियल्स काफी मुझे बेहतर दिख रहे हैं। और इसके अलावा कंपनी के कर्जे की बात करूं तो कंपनी का कर्जा भी काफी कम है। तो कंपनी का जो कर्जा है वो ये 10 करोड़ इनकी शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग है और 1 करोड़ के आसपास जो है इनका ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। तो 10 और 11 करोड़ के आसपास जो है कंपनी का जो है टोटल कर्जा। और वहीं अगर आप शेयर होल्डर इक्विटी की बात करोगे तो अराउंड
31 करोड़ के आसपास का कंपनी का टोटल इक्विटी है। तो कर्जे के मुकाबले इक्विटी काफी ज्यादा है, तो ये भी एक कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज हो जाती है। दोस्तों अगर मैं रेशियोज की बात करूं तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो डेट है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू इक्विटी, तो ये 0.36 का है। तो लेस देन 1 है दोस्तों, लेस देन 1 है तो ये पॉजिटिव चीज हो जाता है कंपनी के लिए। कंपनी के अगर वैल्यूएशन की बात करूँ, मतलब पीई रेशियो की बात करूँ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14.9 का है, तो काफी रीजनेबल है। मुझे ये कहीं कोई भी एंगल से मुझे ये ओवर वैल्यूड नहीं नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, एज ऑन सितंबर 2021 कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है 8.7% के आसपास। तो कंपनी का हम बोल सकते हैं कि अच्छा खासा कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और इसके अलावा जो कंपनी का RONW, रिटर्न ऑन नेटवर्क, कंपनी का 42% के आसपास है दोस्तों, तो काफी बेहतरीन है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्क। तो रेशियोज में भी यहाँ पे जो है ये एक है मुझे एक पॉजिटिव चीज दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी के जो रेशियोज है वो काफी पॉजिटिव है और काफी अच्छे तरीके से मैनेज है। कंपनी बाजार में ये आईपीओ क्यों लाना चाहती है, तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू जो रहेंगे, टू अंडरटेक मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन, तो इनके जितने भी प्रोडक्ट्स है उसका इनको मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन करना है। और सेकंड जो है इनके जो शॉर्ट टर्म लोन है उसको रीपेमेंट करना है, मतलब उसकी भरपाई करनी है कंपनी को। थर्ड जो है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फोर्थ टू मीट आउट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, और फिफ्थ टू मीट आउट इश्यू एक्सपेंसेस। तो ये जो लास्ट के 3 जो आप देख रहे हो, ये आपको ऑलमोस्ट हर कंपनी में देखेंगे कि ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स है वो हर कंपनी में, हर आईपीओ जो कंपनी लाती है उसमें हमें दिखते ही है। आईपीओ की अगर मैं बात करूं तो आईपीओ ओपनिंग डेट जो रहेगा वो 30 मार्च 2022 को रहेगा। क्लोजिंग डेट जो रहेगा 7 अप्रैल 2022। तो आपको 7 दिन मिलेंगे दोस्तों अप्लाई करने के लिए। अगर मैं सैटरडे संडे को हटा दूं तो ऑलमोस्ट 4-5 दिन मिल जाएगा आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इश्यू टाइप जो रहेगा वो फिक्स प्राइस इश्यू रहेगा, फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर। आईपीओ का जो प्राइस है दोस्तों वो 150 पर इक्विटी शेयर का रहेगा, और मार्केट लॉट जो रहेगा वो 1000 शेयर्स का रहेगा, और मिनिमम जो ऑर्डर क्वांटिटी रहेगी वो भी 1000 शेयर्स की रहेगी। लिस्टिंग जो रहेगा वो NSE SME पे रहेगा, क्योंकि ये एक SME आईपीओ है। इश्यू साइज 255 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू रहेगा। इसमें रिटेल कैटेगरी को 50% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे और HNI कैटेगरी को 50% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। और दोस्तों अगर मैं मिनिमम साइज की बात करूं तो मिनिमम कट ऑफ जो साइज है वो 1,50,000 है। तो अगर आपके पास 1,50,000 है तो ही आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाओगे। और अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो 90% ऑफ द प्रमोटर होल्डिंग इश्यू आने से पहले थी प्रमोटर के पास, और जो प्रमोटर होल्डिंग इश्यू आने के बाद होगी वो 66% के आसपास होगी। तो फिर भी मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास रहने वाली है। तो दोस्तों मुझे ओवरऑल ये आईपीओ जो है काफी पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उसमें हमने देखा कि इनके जो टोटल एसेट्स से लगातार इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, रेशियोज जो हमने देखे वो भी काफी सही दिख रहे हैं हमें, और इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है और जो इनकी सर्विसेज है वो भी काफी ब्रॉड है, काफी वाइड स्प्रेड है। तो मुझे ओवरऑल ये काफी आईपीओ जो है पॉजिटिव दिख रहा है। हमें इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों फॉर श्योर। तो अप्लाई 2 ही कंडीशन में करना, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और आपके पास इनफ कैपिटल है। अगर 1.5 लाख आप लगा रहे हो तो आपके पास दोस्तों इससे 10 गुना कैपिटल होनी चाहिए। 10-11 लाख का कैपिटल जो है अराउंड होना चाहिए, 10 से लेकर 15 लाख के बीच का कैपिटल होना चाहिए, तभी आप इस आईपीओ में अप्लाई करना। अदरवाइज दोस्तों इस आईपीओ में, SME आईपीओ में पर्टिकुलरली रिस्क वही ले सकता है जिसके पास अच्छा खासा इनफ कैपिटल है, और दूसरा आप अगर एक एग्रेसिव हो। तीसरा दोस्तों आप सब्सक्रिप्शन चेक कर लेना, अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो ही इस आईपीओ में अप्लाई करना, अदरवाइज नहीं करना। क्योंकि दोस्तों हमें जो है हमें उतनी जानकारी होती है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी का ओवरऑल जो है सिनेरियो वो अच्छा है, लेकिन हमें अंदर की जानकारी क्या है नॉर्मल इंसान के पास नहीं रहती। वो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं HNI कैटेगरी वाले, उनके पास ही अंदर की जानकारी होती है। तो अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो ही इस आईपीओ में अप्लाई करना, अदरवाइज इस आईपीओ को आप अवॉइड करना। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।